हे बेटा बेटियों, तुम्हारे पुण्य की गणना करना असंभव है। जिसके मुख में साईं का नाम है, अपनी गुरुमाता का नाम है, अपनी द्वारका माई का नाम है और अपनी राधा कृष्ण माई का नाम है, उनके पुण्य की गणना करना संभव। आप पुण्यवंत हैं और पुण्यवंत वामन शास्त्री शिरडी के साईं बाबा है, जिन्होंने मस्जिद को द्वारका माई का नाम दिया, राधा कृष्ण माई का नाम दिया और आपका पालन किया। ये सर्वविदित है कि साईनाथ महाराज पूरे 6 दिन भिक्षा मांगा करते थे और जो दक्षिणा मिलती थी और जो अन्न मिलता था वो अन्नपूर्णा के स्थान पर रखते थे, और जो कुछ पैसा रुपया मिलता था अपने हृदय में अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेम को धारण करके स्वयं बाजार जाते थे, मसाले खरीदते थे, दालें खरीदते थे और अन्य सामग्री खरीदते थे जिससे सुस्वादु भोजन पके। और ये भी मालूम है आपको पिछली कथाओं के द्वारा कि बाबा उसे प्रेम पूर्वक साफ सुथरा करते थे और मसाले भी साफ सुथरा करके स्वयं पीसते थे, स्वयं बनाते थे। और भोजन सुस्वादु पका है नहीं, हांडी में अपने हाथ का अमृत भी घोलते थे और प्रेम पूर्वक उसी द्वारका माई में अपने हाथों खिलाते थे। जिस तरह अपनी माँ अपने घर में अपने बच्चों के लिए सुस्वादु भोजन बनाती थी, उसी प्रकार साईनाथ महाराज जो अपनी गुरुमाता है वह अपने लिए सुस्वादु भोजन बनाती थी और जब खिलाते थे तो उनके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और वो भले ही शिरडी में विराजमान है, जिन्हें हम द्वारका माई कहते हैं, जिन्हें राधा कृष्ण माई कहते हैं, वो साईनाथ महाराज के सिवा और कौन हो सकता है। उस द्वार पर आप खड़े हैं, ये कथा सुन रहे हैं। मैं आपके चरणों को पुनः प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो और अपनी गुरु माता के लिए प्रेम और भक्ति में तीव्रता आ जाए। इस कारण मैं ये कथाएं साईनाथ महाराज की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, जिनका कल्याण होना है, ये कथाएं वहां तक पहुंचती। हमारा 49वां अध्याय चल रहा है। एक संकालु आदमी हरि कनोवा की कथा आपने सुनी, जिसका ध्यान सैंडल में लगा हुआ था और भक्ति भाव में बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन पुण्य कर्म उदित हुए इसलिए साईनाथ महाराज के पास पहुंचे और उनकी जो चप्पलें थी वो अंतर ध्यान हो गई। और किस तरह साईनाथ महाराज ने लीला की, उस लीला का वर्णन नहीं मिलेगा। किस तरह एक बालक के द्वारा कामड़ बना के उस चप्पल को, उस सैंडल को श्री हरि को दिलवाया, जो बंबई के थे, जिनके पिताजी का नाम कनोवा था। आपने पिछली कथा अवश्य सुनी, कल्याण होगा उस कथा से। कितने सर्वव्यापक हैं और कितना प्रेम वो रखते हैं। जो संकालु प्रवृत्ति के भी रहते हैं, उनके पुण्य कर्म जब उदित होते हैं तो साईनाथ महाराज पर वो खिंचे चले आते हैं। और साईनाथ महाराज बुलाने वाले, कब किसकी टिकट कट जाए किसी को कोई पता नहीं रहता। कब साईनाथ अपनी गुरुमाता अपने बच्चों को बुला ले, कब उनका प्रेम उमड़ पड़े। उनके प्रेम का वर्णन करना मुश्किल है। आप कह देते हो कि मैं साईनाथ महाराज से प्रेम करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं, मैं उनका ध्यान करता हूं, मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, लेकिन वो तुमसे कितना करते उसका ध्यान नहीं। वो तुमसे अगाध प्रेम करते। अपन गुस्सा भी हो जाते माँ पे कि माँ हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, लेकिन माँ को मालूम है कि इसका उज्जवल भविष्य मुझे बनाना है। तुम चिंदियों की कामना करना चाहते, वो तुम्हें सोने का सेला देना चाहते, सोने का मुकुट पहनाना चाहते, तुम्हें तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते, तुम्हारा आगे तक की सोचते हैं। भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। हे बेटा साईनाथ महाराज अपनी गुरुमाता है, आप उनकी जीवनी सुन रहे हैं
और ये जीवनी भी एक प्रकार का भोजन है। साईनाथ महाराज ने कितना अपनी लीलाओं को कलेक्ट किया है और हेमांड पद के हृदय में उन लीलाओं को उतारा है और सुस्वादु बनाकर हमारे सामने इस अमृत को परोसा है। वो लोग अभागे रहेंगे जो इस अमृत का पान नहीं करेंगे, जबकि तुम्हारे वर्तमान और भविष्य का ठेका साईनाथ महाराज गुरु माता के पास है। जैसी माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, वैसे ही साईनाथ महाराज सोचते। ऐसे ही पुण्य कर्म उदित हुए एक दूसरे संशयालु सोमदेव स्वामी। काका साहब दीक्षित से तो आप परिचित है, बार बार मैंने उनका नाम लिया हूं। परम भक्त थे साईनाथ महाराज के, जो सन 1909 में साईनाथ महाराज पर पास पहुंच गए थे उनकी कृपा के कारण, और अनेक धार्मिक ग्रंथों से साईनाथ महाराज की कृपा से वो पारंगत भी हो गए थे, विद्वान बन गए थे साईं। क्योंकि दीक्षित वाड़ा भागवत वाड़ा था, वहां भागवत का ही वाचन होता। उनके भाई, जिनका नाम है भाई जी कह के साई चरित्र में लिखा है, भाई जी से संबोधित किया है। नाम मुझे मालूम नहीं, जो साई चरित्र में लिखा है वही मैं आपको बोल रहा हूं। सन 1906 में भाई जी काका साहब दीक्षित के हिमालय जाते हैं तीर्थ यात्रा, और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। और गंगोत्री का निर्मल जल का पान करने के बाद, निर्मल जल से स्नान करने के बाद, उसी के नजदीक हरिद्वार, जो भगवान का द्वार है, श्री हरि का द्वार है, वहां पर जाते। उसके समीप उत्तर काशी में सोमदेव स्वामी से उनकी भेंट होती है। सोमदेव स्वामी सच्चे गुरु भक्त थे। साईनाथ महाराज उन्हें किस प्रकार खींचकर अपने पास लाते हैं उसका वर्णन, ये कथा आगे बढ़ती। दोनों ने अपने पते नोट कर लिए भविष्य में वार्तालाप करने के लिए। उसके ठीक 5 साल बाद सोमदेव स्वामी नागपुर जाते, काका साहब दीक्षित के यहाँ, और उनके भाई से मिलते, जिन्हें भाई जी से मैंने संबोधित किया है। उनसे वार्तालाप होते और साईं बाबा की जो लीला है, उस लीला का आज भी काका साहब दीक्षित के यहाँ बखान होता है। उस लीला का आज भी हेमाड कुल में बखान होता है। उस लीला का आज भी बीबी देव के यहाँ बखान होता है। जितने भी लोग विट्ठल के परम भक्त थे, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए साईनाथ महाराज के पास विट्ठल प्रेमियों को भेजा गया है विट्ठल की कृपा से, और वो वेद वेदांत में पारंगत हुए हैं। क्योंकि गुरु के बिना भवसागर पार करना कठिन है। और यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, भवसागर पार हो, और तत्व ज्ञान लो, उनके चरणों को प्रणिपात करो, उनके चरणों में जीवन अर्पित करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम्हारे कष्ट हरेंगे और इस भवसागर से पार कर देंगे। चाहते तो वो भी ज्ञान दे देते, लेकिन कलयुग में श्री कृष्ण को ही संत बन के आना था। और शिरडी में जो संत हैं वो विट्ठल रखुमाई की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, पांडुरंग की वो द्वारका है। यही कारण है कि इतने लोगों का उद्धार हुआ है, जो साईं चरित्र पढ़ते हैं, जो इस बना बनाया भोजन का अमृत पान करते हैं। जिस तरह वो भोजन हर हफ्ते गुरुवार के दिन खिलाते थे, उसी तरह का जीवन भर अनंत काल तक के लिए एक भोजन परोसा गया साईं चरित्र। अमृतमय आहार है। इस अमृतमय आहार से अगर अपन जीवन संचालित नहीं करेंगे तो कैसे दुनिया पार लगेगी। सच्चे सदगुरु का होना अनिवार्य है, जो अमृतमय आहार प्रदान करती है माँ के समान। जैसे माँ शिशु का पालन करती है, वैसे ही गुरु माता भी पालन करती है। इनके पुण्य कर्म उदित हुए सोमदेव स्वामी, क्योंकि वो सच्चे गुरु भक्त थे और साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से जान लिए थे कि इन्हें बुलाना है। और बुलाने का तरीका दोनों
हरिद्वार के नज़दीक उत्तरकाशी में काका साहब की दीक्षित के भाई और दोनों का वार्तालाप होता। दोनों एक दूसरे के पते लिखते और 5 साल बाद सोमदेव स्वामी नागपुर चले जाते काका साहब दीक्षित के यहाँ साईनाथ की लीला रात भर सुनते, क्योंकि जो साईनाथ का सच्चा भक्त होता है वो लीला बखान करते थकते ही नहीं। ऐसे साईनाथ महाराज का आशीर्वाद है, ऐसी साईनाथ महाराज की कृपा है, उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो कुछ नहीं कर सकता। उनकी जब कृपा होती है तो मुखार बिंद से उनकी लीलाएं अपने आप बरसने लगती हैं, और जो उनकी लीलाएं सुनता है उन्हें मौलिक आनंद की प्राप्ति होती है, भावसागर से पार हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, श्री हरि की प्राप्ति होती है, और ये समझ में आ जाता है कि श्री हरि और सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार सोमदेव स्वामी प्रभावित होकर शिरडी जाने की तैयारी कर लेते हैं और मनमाड़ पहुंचते हैं और मनमाड़ में उतरते हैं और एक रिक्शा पे बैठते हैं। और जैसे ही शिरडी के नजदीक जाते हैं तो द्वारका माई मस्जिद के ऊपर 2 ध्वजाएं देखते हैं, रंग बिरंगी, चमकीली, और उनको देखते हुए उनका मन फीका हो जाता है कि जिस संत की मैंने महिमा सुनी है उन्हें ऐसी ध्वजों से क्या प्रेम है, क्या इन ध्वजों से कौन सा संतपना प्रकट होता है, और उनके जाने का मन फिर घटने लगा। उन्होंने उनके पास वो वापस जाने की तैयारी करने लगे। वहीं पर कुछ यात्री थे, वो यात्री बताते हैं कि साईनाथ महाराज के दो ध्वज देखकर आपको इतनी हैरानी हो रही है और आप वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और भी कई चीजें हैं उनके पास, पालकी है, घोड़ा है, रथ है, उनके उजाले के लिए गैस बत्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उनको देखकर आपका मन कैसा होगा? उन्हें और घबराहट होने लगी और वो वापस जाने लगे। लेकिन बुलाया तो साईनाथ महाराज ने था ना। वो कहने लगे कि इन सब चीजों को छोड़िए, भक्त उनके प्रेम में वशीभूत होकर उन्हें डोनेट करते हैं। उनके पास सुसज्जित घोड़ा भी है जिसका नाम श्याम सुंदर है, और यहां पर उनकी पालकी निकलती है। चावड़ी समारोह मनाया जाता अद्भुत तरीके से। उनके मन में बहुत घबराहट हो जाती है और वो घबराहट के कारण वो सोचते हैं कि मैं कहाँ की कहाँ इस द्वारका माई और इस संत से मिलने आया जो अपने भौतिक सुख साधन और प्रसिद्धि, जो कीर्ति कामिनी और काचन से मुक्त नहीं है, वो कैसा संत हो सकता है? उनके मन में ऐसे भाव आने। लेकिन फिर भी उन भक्तों ने समझाया कि बहुत संत शिरोमणि हैं, उनको इन सब चीजों से लगाव नहीं है, वो सच्चा वैराग्य है, और वो वैराग्य की ही शिक्षा देते और हृदय में भक्ति और प्रेम का बीजारोपण कर देते हैं, मौलिक आनंद की प्राप्ति कराते हैं, मृत्यु के मुख से बचा लेते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है उनके पास। तब कहीं उनके कदम आगे बढ़ते और बढ़ते बढ़ते वो द्वारका माई के द्वार पर पहुंच जाते, और जैसे ही साईनाथ महाराज का दर्शन करते उनके आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उनके हृदय के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्रों में लिखा है जहां कहीं आनंद आ जाए वो ईश्वर का धाम समझो। और साईनाथ महाराज के जैसे नजदीक पहुंचते तो वो बोलते हैं, हमारी वस्तुएं हमारे पास रहने दो, हमारी ध्वजाएं हमारे पास रहने दो, हमारी पालकी हमारे पास रहने दो, हमारे रथ हमारे पास रहने दो, हमारी गैस बत्तियां, हमारा जो समारोह है वो हमारे पास रहने दो। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, वापिस चले जाइए आप। उनके हृदय में बहुत धक्का लगता है, लेकिन वो मन ही मन में सोच लेते हैं कि माँ कड़वी औषधि देती है लेकिन बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करती। और उनके अंतःकरण में सुधार आता है, और जैसे ही अंतःकरण में सुधार आता है परिवर्तन आता है। साईनाथ महाराज अपने
ज्ञान से उसे जान लेते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके अंदर कोई बात छिपी नहीं रह सकती। उस सोमदेव स्वामी के मन में जो आंतरिक सुधार आया था, जो विष से उनके अंदर अमृत बना था, जो भेदभाव की दीवार से समाप्त हुई थी, वो दीवार ढह गई और साईनाथ महाराज को समझ में आ गया। और ठीक उसी वक्त उन्होंने उनके गुरु के दर्शन करवाए। अपलक वो निहारते रहे, उनका हृदय द्रवित हो गया, रोम रोम में भक्ति समा गई। उस भक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और उसके क्षण भर बाद उन्होंने गोविंद के भी दर्शन कर लिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। पर इस बार वो आगे बढ़े तो साईनाथ महाराज के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि साईनाथ महाराज उनके अंतःकरण का सुधार चाहते थे। और इसी कारण उन्होंने उत्तर काशी से उस सोमदेव स्वामी के सच्चे गुरु भक्त होने के कारण उन्हें यहाँ बुलाया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके ऋणी हो गए। हमेशा हमेशा के लिए द्वारका माई उनके हृदय में स्थापित हो गई। हे बेटा बेटी, अगली कथा नाना साहब चांदोरकर की है, वो हम बताएंगे। जो इन कथा को सुनेगा उनका सर्व कल्याण होगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सब काम साईनाथ महाराज करेंगे। वर्तमान की व्यथा जो कर्म पथ के कारण आई है, उसे झेलने की शक्ति भी देंगे और आपको सोने जैसा निखार देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।